हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद प्रभात। तो आपका फिर से मेरे चैनल नॉलेज प्रभात पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं मोशन के बारे में। तो ये वीडियो पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर और मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 6 टॉपिक के बारे में। पहला हम लोग का टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड असमान चाल के बारे में, एक्सेलरेशन त्वरण के बारे में, रिटार्डेशन मंदन के बारे में, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक समान त्वरण के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और समान त्वरण के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। तो देखिए, यदि कोई पिंड यानी वस्तु बराबर समांतरालों में, चाहे वह समांतराल कितनी ही छोटी क्यों ना हो, बराबर दूरी तय करता है तो पिंड की औसत चाल कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। अगर कोई वस्तु समान समांतराल में समान दूरी तय करता है, मतलब समान समय यानी इक्वल टाइम में इक्वल दूरी तय करता है, तो हम लोग कहते हैं कि वो उसका एक समान चाल है। और नहीं करेगा तो बोल देंगे सिंपली हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल देंगे उसका। तो नेक्स्ट, ये आपको टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। इसके बारे में मैंने अभी जस्ट थोड़ा सा बताया, समान दूरी नहीं तय करता है। तो देखिए, यदि कोई पिंड समान समांतरालों में, चाहे वह समांतराल कितनी ही छोटी क्यों ना हो, समान दूरी तय नहीं करता है तो उसकी औसत चाल असमान कहते हैं। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करेगा तो उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, यानी असमान चाल। समान समय में समान दूरी नहीं तय करेगा तो हम लोग बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी असमान चाल। तो ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन से पहले आपको वेग के बारे में जानना होगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में वेग के बारे में बताया था, तो अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो देखिए, किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग में परिवर्तन मतलब आपने मान लीजिए आपने बाइक स्टार्ट किया था, आपका वेग था 0 मीटर पर सेकेंड। फिर आपने थोड़ी दूरी पे गए तो आपका वेग हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन हुआ है। तो वेग में जो परिवर्तन का दर होता है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। तो देखिए, इसका मात्रक क्या होता है, इसके मात्रक के बारे में जानते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है मीटर पर वर्ग सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम लोग इसे पढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब इसके फॉर्मूले के बारे में जानेंगे हम लोग। तो देखिए, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टे में समय, जिसे हम लोग v माइनस यू बटे में t से भी सूचित करते हैं। जहाँ पर v बराबर होता है प्रारंभिक वेग, मतलब जितने पर आपने बाइक को स्टार्ट किया, तो आपने 0 पर स्टार्ट किया, तो यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर हम लोग का 0 हो जाएगा। और a बराबर, देखिए यहाँ पर a बराबर होता है त्वरण और v बराबर होता है अंतिम वेग। तो मान लीजिए आपका कुछ देर बाद आपका जो चाल हो गया 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। मान लीजिए इसमें आपको लग गया 5 मिनट का समय, 5 सेकेंड का समय। तो आपका त्वरण क्या हो जाएगा वो हम लोग देखिए अब निकालते हैं कैसे। तो इसके लिए हम लोग v माइनस यू करेंगे। तो v माइनस यू कर देंगे तो v हम लोग का कितना था 50 माइनस 0 बटे में टाइम हम लोग का कितना था 5 सेकेंड। अब इसको हम लोग 50 बटे में 5 लिख सकते हैं। अब इसको 5 से हम लोग 10 बार में इसको कटा देंगे, इक्वल हम लोग का 10 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो हम लोग का ये टॉपिक भी खत्म हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रिटार्डेशन के बारे में। रिटार्डेशन यानी मंदन के बारे में। तो देखिए, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन के नाम से जानते हैं। ऋणात्मक यानी माइनस में। मान लीजिए आपका त्वरण हम लोग निकाला था, अभी एक क्वेश्चन का त्वरण निकाला था क्वेश्चन से, तो वो आ गया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब इसी को हम लोग माइनस में कर देंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेकेंड -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। समझ गए आप लोग। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक, जो त्वरण का जो मात्रक होता है और इसका मात्रक सेम होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर वर्ग सेकेंड। समझ गए आप लोग। ये टॉपिक भी खत्म हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, यानी एक समान त्वरण के बारे में। यदि वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में समान परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, समान परिवर्तन हो रहा है, वेग में समान परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे उसका त्वरण क्या है, एक समान है। तो देखिए समान समयांतरालों में समान परिवर्तन हो रहा है, किस में, वेग में परिवर्तन हो रहा है, समान, तो उसको हम लोग एक समान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, एक समान त्वरण। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, तो वो भी इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो देखिए यदि वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में समान परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो असमान त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान त्वरण। अगर किसी समयांतराल में किसी वस्तु का वेग में समान परिवर्तन नहीं हो रहा है तो बोलेंगे असमान त्वरण। तो आप ये भी समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये हम लोग का मोशन का सब खत्म हो गया। एक इस पर और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न को हल करेंगे। तो मैं पार्ट 4 जल्दी अपलोड करने का कोशिश करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो के 4th पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।